क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ने हमारी लाइफ जो है वो ब्लॉक करके रखी है? अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है वो पूरा साल पढ़ाई नहीं करता है, बट एंड में जब एग्ज़ाम्स होते हैं तब वो हार्डवर्क करता है और अपने एग्ज़ाम्स को पास करता है। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम क्या समझें कि अगर हम पूरा साल काम नहीं भी करेंगे पर जब ज़रूरत होगी एक राइट जॉब की या राइट बिजनेस की या एक राइट अमाउंट की हमें ज़रूरत होगी तो हम भी उस छोटे बच्चे के जैसे मेहनत करके अपने जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। क्या हम जब छोटे थे तो हम नहीं चाहते थे, हम वेट करते थे ब्रेक के लिए कि हमको ब्रेक मिले। हम पढ़ाई से दूर भागना चाहते थे। जो जॉब करते हैं वो भी वेट करते हैं कि कब हॉलीडे आएगी और उनके कुछ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स रहते हैं, वो उनको फुलफिल करने रहते हैं। जब किसी को घूमने जाना रहता है, कोई अब्रॉड घूमने जाता है, यूरोप घूमने जाता है, तो 1 मंथ की ब्रेक लेकर घूमने जाते हैं। तो उस समय हम बिल्कुल भी अपने करियर, अपने फाइनेंस के लिए वरिड नहीं होते हैं। हमें एक फेथ होता है कि फिर से हम जब अपने काम को स्टार्ट करेंगे हम फिर से प्रोग्रेस करना स्टार्ट करेंगे। कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो उस समय भी हम हमारे करियर से दूर रहते हैं। या जैसे फीमेल्स हैं मैटरनिटी के लिए जाती हैं तो उतने महीनों के लिए वो ब्रेक लेती हैं अपने करियर से, उनका फुल फोकस होता है अपने बच्चे की तरफ। जब छुट्टियां आते थे हम वो चीज़ करते थे जो हमें बहुत पसंद है। इसी तरह से अगर हम हमारी थिंकिंग चेंज करेंगे तो ये जो लॉकडाउन का समय है हम ऐसे नहीं सोचें कि इसने हमारी लाइफ को ब्लॉक करके रखा है। इसे आप इमोशनली जिएं। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, कुछ आपको बुक्स पढ़ने हैं जो आप पहले आपको टाइम नहीं मिलता था, या फिर आपको कुछ सीखना है, कुछ कोर्सेस आपको लर्न करने हैं। आपको पहले फ्रेंड्स से बात करने का टाइम नहीं मिलता था, अब आपको वो टाइम मिल रहा है। आप वीडियो कॉलिंग पर आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। कुछ अच्छा आप आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं, अपने करियर के लिए कुछ एडिशनल आप कुछ लर्न करके अपने प्रोफाइल को और अपग्रेड कर सकते हैं। तो इमोशनली एनर्जीज को ब्लॉक नहीं करें। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली एनर्जीज ब्लॉक्ड है, लोग घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बट आप घर बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप घर बैठकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन दिस टैरो कार्ड रीडिंग, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें मैं आपको 4 कार्ड्स दिखाने वाली हूँ। आपको वो पिकअप करना है एक कार्ड और आपको 2 मिनट के लिए या कुछ पल के लिए आपको अपने अंतर्मन से कनेक्ट होना है और वो पर्टिकुलर कार्ड आपको चूज करना है। वो कार्ड आपको बताएगा कि एक्चुअल ब्लॉक क्या है आपके लाइफ में और कैसे आप उस ब्लॉक को दूर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है माँ सरस्वती का, सेकंड कार्ड है लॉर्ड शिवा, थर्ड कार्ड इज साई बाबा एंड फोर्थ कार्ड इज स्वामी समर्थ जी। सो आपको इन चारों में से एक कार्ड पिकअप करना है, एक कार्ड चूज करना है और आपको वो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पर जाकर आपकी रीडिंग देखनी है कि एक्चुअल ब्लॉक क्या है। सो बिल्कुल भी नहीं सोचें कि हमारी लाइफ ब्लॉक है। अपने आप को इमोशनली अपने लाइफ को इमोशनली फुलफिल करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आप कुछ बुक्स रीड करना चाहते हैं, कोई फ्रेंड्स से बात करना चाहते हैं, कुछ आपको सीखना था, आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीख सकते हैं। तो आपके पास जो भी बैड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं।
और बहुत कुछ जो आप मिस करते हैं आपके लाइफ में, ये चीज़ आपको नहीं आती है, तो एक सही समय है अपने आप को अपग्रेड करने का। तो यहाँ पर जिन्होंने माँ सरस्वती के कार्ड को चूज किया है उनके लिए रीडिंग हो रही है कि आपके लाइफ में क्या ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंट तरीका यूज कर रही हूँ टैरो कार्ड्स यूज करने के लिए। मैं एक कार्ड पिकअप करूंगी इस डेक में से जो मुझे बताएगा कि आपके लिए क्या ब्लॉक है। सो यहाँ पर दिखाता है कि लर्निंग, हायर लेवल पे जो लर्निंग है वो आपके लाइफ में ब्लॉक्ड है। आप मे बी संस्कृत सीखना चाहते थे, समथिंग फॉर द सोल, आप सोल के लिए कुछ सीखना चाहते थे, संस्कृत है, कुछ हीलिंग्स है, या फिर मंत्र चैंटिंग है, या फिर रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, वेदास, उपनिषद्स, ऐसे कुछ आप सोल लेवल पर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो चीज आपके लाइफ में ब्लॉक है। कैसे इस ब्लॉक को दूर करेंगे? तो मैं इस डेक को फिर से शफल करूंगी और फिर मैं वही कार्ड फाइंड आउट करूंगी, द स्टार कार्ड। वो मुझे आपके लिए ब्लॉक बताएगा और बताएगा कि क्यों ब्लॉक है और कैसे उसे क्लियर करना है। सो यहाँ पर आई विल लुक फॉर द स्टार कार्ड। यहाँ पर द स्टार कार्ड आया है और जो ब्लॉक है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने कभी भी अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं किया है, आपने ओवर इम्पोर्टेंस दिया है आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ को, आपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कभी टाइम नहीं निकाला है। आपके सोल को बहुत कुछ चाहिए, सोल बहुत कुछ चाहती है, सोल को अपग्रेड होना है, लेकिन आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया है। आपके अंतर मन की आवाज, आपके सोल की आवाज आपने नहीं सुनी है। एंड व्हाट यू शुड डू इज, आपको आपके सारे जो भी इमोशनल डिजायर्स है, ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग को छोड़कर, वो बाकी के सारे डिजायर्स आप फुलफिल कर सकते हैं इन दिस मे मंथ। तो ये जो रीडिंग हो रहा है ये हमें बता रहा है कि मेंटली क्या ब्लॉक है। सो स्टार बताता है कि समथिंग टू अपग्रेड योर सोल, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ लर्न करना है। और ब्लॉक जो है बैलेंस, आपने बैलेंस करना नहीं सीखा है। आप ओवर इम्पोर्टेंस देते हैं आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, और आप जो स्पिरिचुअल लाइफ है आपकी उसको आप इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग होगा जिन्होंने चूज किया है कार्ड लॉर्ड शिवा का। सो आपके लाइफ में क्या ब्लॉक है? तो यहाँ पर एक कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका जो लाइफ का जो गोल है वो है फिनेंशियल सक्सेस। आप फिनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हों, सारी आपकी वांट्स, आपकी नीड्स फुलफिल हों। आप पैसों को ही सक्सेस मानते हैं और आप उस गोल तक पहुंच भी रहे हैं और कोई आपको हेल्प भी मिल रही है। और अब मैं चेक करूंगी कि क्या ब्लॉक है और कैसे वो ब्लॉक क्लियर होगा। सो आई विल लुक फॉर दैट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन दिस। मे बी लास्ट बर्थ में आपको चांस नहीं मिला था मनी अर्निंग का, तो आपका जो गोल है वो वही दिखाता है कि आपको फिनेंशियल सक्सेस चाहिए, वही आपके लाइफ का गोल है।
उसमें ब्लॉक क्या है और कैसे वो ब्लॉक ओपन होगा। और आप एट प्रेजेंट जो भी आप करेंगे, आपका जो पर्पस होगा वो अर्निंग मनी होगा। मीनिंग अगर आप कुछ सीखते भी हैं तो आप उसी लक्ष्य से सीखेंगे कि इसमें से अर्निंग होगा क्या, वहाँ आपको आपका टाइम स्पेंड करना है। सो यहाँ पर जो ब्लॉक दिखाता है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि पास्ट में कुछ ऐसे हुआ है कि आप इमोशनली बहुत हर्ट है। मे बी कुछ सर्जरी हुआ है पास्ट में, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपको ऐसा कुछ दुख हुआ है जिससे आप कंप्लीटली टूट चुके हैं। और कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी ने चीट किया है और आपकी जॉब चली गई है। तो आपका लक्ष्य यही है कि आपको पैसे कमाने हैं, यही आपका लक्ष्य है। तो यहाँ पर वही आया है कि एक फ्रेश बिगनिंग करें, और जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो इमोशनल डिसीजंस लें। मीनिंग अगर आप अर्निंग के लिए कोई करियर देख रहे हैं तो ऐसा करियर देखेंगे जो करना आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग पसंद है तो आप केटरिंग बिजनेस में जाएंगे, या फिर आप होटल लाइन में जाएंगे, या फिर आप रेस्टोरेंट खोलेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या करने से खुशी मिलती है, वो आपको करियर चूज करना है। और आपका जो लक्ष्य होगा वो होगा पैसा कमाना। आप सिर्फ सोल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ कहाँ पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, आप ऐसी जगहों पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आपको गारंटी है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, आप अर्न करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर से हीलिंग पसंद है, आप हीलिंग सीखते हैं, तो मेक श्योर कि आप एनर्जी एक्सचेंज जरूर लें और जिससे आपका अर्निंग हो, बिकॉज आपका गोल जो दिखा रहा है वो अर्निंग दिखा रहा है। और पास्ट में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, या पास्ट में आपने उतना नहीं अचीव किया है जितना आप चाहते थे, तो अभी आपके एनर्जीज को आप ऐसी जगह पे यूज करें जहां पर आप को होप्स है कि कुछ अर्निंग होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यू कैन लर्न हीलिंग एंड देन यू कैन गिव हीलिंग सेशंस, या फिर आप टैरो रीडिंग लर्न कर सकते हैं। आपका जो भी हॉबी है, अगर सिंगिंग आपका हॉबी है तो आप प्रोफेशनली सिंगिंग सीखकर आप आपके एल्बम्स बना सकते हैं जिसमें आपका अर्निंग हो। इस तरह से आपको सोचना है और उस डायरेक्शन में आपके अपने एनर्जीज को आपको चैनलाइज करना है। थर्ड वन है जिन्होंने कार्ड चूज किया साईं बाबा का, तो उनके लिए है कि आपके लाइफ में क्या ब्लॉक है और कैसे ये ब्लॉक खुलेगा आपकी लाइफ का। आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ से मैं एक कार्ड पिकअप करूंगी। यहाँ पर आया है कि आपके लाइफ का जो गोल है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहते हैं, आप मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी चाहते हैं। और अब हम देखेंगे कि आपको क्या ब्लॉक करके रखा है और कैसे ये ब्लॉक आपका ओपन होगा। सो आपको सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है। बैलेंस्ड मीन्स आपकी पर्सनल लाइफ, आपका करियर, आपका रेस्ट, आपका वर्क, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपको उन सबको बैलेंस करना है। आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, उनको आपको बैलेंस करना है। सो मैं वो कार्ड फाइंड आउट करूंगी, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वहां से मुझे पता चलेगा कि ब्लॉक क्या है आपके लाइफ में और कैसे ये ब्लॉक ओपन होगा। तो यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो ब्लॉक है आपके लाइफ में वो है आपके सेल्फ कंफर्ट। आप सिर्फ खुद का कंफर्ट देखते हैं, आप दूसरों का कंफर्ट नहीं देखते हैं।
और जैसे यहाँ पर आया कि आपका जो लक्ष्य है वो ये है कि आपको आपकी लाइफ बैलेंस करनी है। आपको आपकी फैमिली को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना आप आपके करियर को इम्पोर्टेंस देते हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है जितना आप खुद की केयर करते हो उतना आपको आपकी फैमिली की केयर करना है। तो ये ब्लॉक कैसे खुलेगा? द हेरोफेंट कार्ड, मीनिंग आप वैसे चले जैसे आपके बुजुर्ग चलते थे, आपके घर के एल्डर्स जैसे चलते हैं, वैसे आपका रवैया होना चाहिए। आप जितना खुद का कंफर्ट सोचते हैं उतना ही आप आपके घर के बुजुर्गों का कंफर्ट सोचें। जितना आप अपने लिए सोचते हैं उतना आप आपके फैमिली के लिए, एल्डर्स के लिए सोचें। जितने पैसे आप खुद पर खर्च करते हैं उतने पैसे आपको आपके फैमिली पर खर्च करने हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस। तो ये बैलेंस मिसिंग है। आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, ये लग्जरी का कार्ड है। और आप पेरेंट्स के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, घर के बुजुर्गों पर खर्चा नहीं करते हैं। जितना टाइम आप खुद को देते हैं उतना टाइम आप फैमिली को नहीं देते हैं। जितना क्वालिटी टाइम आप आपके रिलेशनशिप को देते हैं उतना आप आपके पेरेंट्स को नहीं देते हैं, या आपके घर के एल्डर्स, कुछ भी दादा दादी, कुछ भी चाचा चाची, जितने भी एल्डर्स हैं। आप जितना अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं, जितना अपने हेल्थ के ऊपर आप ध्यान देते हैं उतना आप आपके एल्डर्स के हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। और आप घर के बुजुर्गों के जो एक रिलीजियस विश्वास है उनका, जो जिस ट्रेडिशन को वो लोग फॉलो करते हैं, आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको आपके कुल गुरु को वर्शिप करना है, उनका पूजा करना है और उनको रिस्पेक्ट जरूर देनी है फॉर द सेक ऑफ योर एल्डर्स। आप खुद जितना एजुकेशन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं उतना आप अपने पेरेंट्स को एजुकेट नहीं करते हैं। अगर आपको चांस मिलती है ये मंथ में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने के लिए, उनके लिए उनका एजुकेशन, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं उनके लिए, तो ये आपके ब्लॉक्स को खोल देगा। जितने उनके विशेस हैं अगर आप उनको फुलफिल करते हैं, ऑफकोर्स ट्रैवलिंग को छोड़कर बाकी जो उनके विशेस हैं अगर आप फुलफिल करते हैं, उनके लव्ड वंस की आप केयर करते हैं, तो उनके ब्लेसिंग से आपके ब्लॉक्स जो हैं वो पूरे खुल जाएंगे। नेक्स्ट है जिन्होंने कार्ड चूज किया स्वामी समर्थ जी का। सो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके लाइफ में ब्लॉक क्या है या आपका गोल क्या है, कैसे आप उस ब्लॉक को खोल सकते हैं और अपने गोल पर पहुंच सकते हैं। सो लास्ट टाइम स्टैम्प कि जिन्होंने स्वामी समर्थ जी का कार्ड पिकअप किया है उनके लिए कार्ड आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स कि आप दूसरों की मुसीबतें भी अपने ऊपर लेते हैं, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको सबको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। इंस्टेड ऑफ फिश यू हैव टू टीच देम फिशिंग। तो आपको आपकी जो असाइनमेंट है, आपकी जो लाइफ की जो असाइनमेंट है वो यही है कि आप दूसरों को डिपेंडेंट नहीं बनाएं। आप बहुत दूसरों को डिपेंडेंट बनाते हैं, स्पेशली आप पैसों के मामले में। आप अगर किसी को विदाउट कुछ सिखाकर आप उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देते हैं तो आप उन्हें स्पॉइल कर रहे हैं। आज आप उन्हें हेल्प कर रहे हैं, कल आप नहीं रहेंगे, कौन उन्हें हेल्प करेगा? आपको उनको हार्डवर्क करना सिखाना है। सो यहाँ पर मैं फिर से वो कार्ड फाइंड आउट करूंगी, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कि आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेकर अपनी सेहत, अपनी हेल्थ खराब नहीं करें। हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है अगर हम सामने वाले को, जो हमसे हेल्प मांगने आए हैं, अगर हम उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, अगर हम उन्हें रास्ता दिखा सकें। सो आप उन्हें कुछ सिखा सकते हैं और उन्हें गाइड कर सकते हैं कि कैसे वो खुद अर्निंग कर सकते हैं।
सो यहाँ पर सेल्फ बर्डन का कार्ड आया है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना सबके लिए बहुत अच्छा लगता है और जिससे आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। सो एज वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ कि हेल्प करना है पर उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना है। और नेक्स्ट कार्ड आया था कि आप चैरिटी बहुत करते हैं, स्पेशली पैसे आप बहुत बांटते हैं जिससे आप लोगों को स्पॉइल कर रहे हैं। आपको उनको सिखाना है कैसे हार्डवर्क से पैसे आ सकते हैं। सो उन्हें कुछ तालीम देनी है, उन्हें कुछ एजुकेशन देनी है जिससे वो लाइफ लॉन्ग कमाते रहें। समटाइम्स इजी मनी मिलने से एडिक्शंस हो जाते हैं, बैड हैबिट्स हो जाते हैं। पर्सन को अच्छा लगता है आइडल बैठना कि ऐसे ही हेल्प मिल रही है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। यस, आई गॉट। सो यहाँ पर आया है कि जो रीजन है इस चीज का, क्यों आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि पास्ट में कभी आप हेल्पलेस थे, आपको बहुत हेल्प की जरूरत थी। मे बी नॉट इन दिस बर्थ, मे बी इन लास्ट बर्थ। आपकी सोल जो थी वो बहुत हेल्पलेस थी और आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरे आपको हेल्प करें और आपको वो हेल्प प्रोवाइड हुई थी। दैट्स वाई इस जन्म में, इस अभी के दौरान आप सबको हेल्प कर रहे हैं, पर ये एक शॉर्ट टर्म हेल्प नहीं होना चाहिए। आप उनको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ सिखाना, कुछ एजुकेशन लेना, उस पर आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और कैसे ये ब्लॉक्स खुलेंगे, आप उनके लिए बेस्ट एडवाइजर बन जाइए, उनको वही एडवाइस दीजिए जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट बने। आप उनको फिश मत दीजिए, आप उनको फिशिंग सिखाइए। तो ये आपसे नेचर एक्सपेक्ट कर रही है। तो अगर ये चीज आप करते हैं, इस चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो आपका ये जो लॉकडाउन का पीरियड है वो बहुत इजीली पास हो जाएगा। और लोगों को सिखाइए कि कैसे वो सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। कोई इलिटरेट है तो उसको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस सिखाइए। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो आपके कांटेक्ट से उनको जॉब लेकर दीजिए। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे लोन दीजिए। डोंट जस्ट गिव देम मनी, उनको लोन दीजिए और उनको सिखाइए कि कैसे उस पैसे को रीपे करना है उन्हें। इस तरह से आप उनको आत्मनिर्भर बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए उन्हें। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर